ज्योग्राफी ऑप्शनल के इस वीडियो सीरीज में हम लोगों ने पिछले वीडियो में जलवायु विज्ञान चैप्टर का 50 क्वेश्चन तक किए थे। आज हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। 51 है कथन एवं कारण। तो कथन है कि सूर्य से विकिरण लघु तरंगों के रूप में होता है, जबकि भौमिक विकिरण अपेक्षाकृत लंबी तरंग के रूप में होता है। इसका कारण है कि जो पदार्थ जितना ही अधिक गर्म होगा, उसके उत्सर्जन तरंगों की लंबाई उतनी ही कम होगी। तो इसका ए और आर दोनों सही है, कथन एवं कारण दोनों सही है, और इसका व्याख्या कारण जो है सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी द्वारा अवशोषित सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग सीधे अंतरिक्ष में चला जाता है। तो 17% भाग सीधे अंतरिक्ष में चला जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक परावैज्ञानिक किरणों का सर्वश्रेष्ठ अवशोषक है। तो जलवाष्प सर्वश्रेष्ठ अवशोषक है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कि वायुदाब का एक यंत्र की सहायता से मापा जाता है। तो वायुदाब बैरोमीटर से मापा जाता है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कि एक मिलीबार 1 वर्ग सेंटीमीटर पर बराबर होता है। कितना भार? 1 ग्राम भार के बल के, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दबाव लगभग होता है। तो लगभग 1013.25 मिलीबार के बराबर होता है, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कथन एवं कारण। तो कथन बोल रहा है कि समदाब रेखाओं की परस्पर दूरियां वायुदाब में अंतर की दिशा और उसकी दर को दर्शाती है, जिसे दाब प्रवणता कहते हैं। कारण बोल रहा है कि पास पास स्थित समदाब रेखाएं मंद दाब प्रवणता का संकेत करती है, जबकि दूर दूर स्थित समदाब रेखाएं से तीव्र दाब प्रवणता का बोध होता है। तो कथन ए और कारण आर दोनों सही है, परंतु जो कारण है इसका कथन का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्षोभ मंडल में वायु दाब घटने की औसत दर है। तो घटने की औसत दर है 300 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 34 मिलीबार प्रेशर कम होता है, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कि पछुआ पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास होता है 40 से 45 दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है। नेक्स्ट है कथन एवं कारण। तो कथन कह रहा है कि विश्व के पवन तंत्र को ध्यान में रखते हुए पछुआ हवाएं सामान्य रूप से 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच चलती है। इसका कारण है कि उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब की कोशिकाओं से शीतोष्ण मंडल के निम्न दाब की ओर वायु प्रवाह होने के फलस्वरूप मध्य अक्षांशीय भूमंडलीय पवन तंत्र का निर्माण होता है। तो ए और आर कथन एवं कारण दोनों सही है, और इसका जो कारण है कथन का सही स्पष्टीकरण है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जेट वायुधारा की गति होती है। तो जेट वायुधारा की गति होती है 120 किलोमीटर पर घंटा से भी अधिक होती है, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित पवनों में से कौन सी ठंडी पवन है। तो पुर्गा जो है ठंडी पवन है, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित पवनों में से कौन सी एक गर्म पवन है। तो गर्म पवन है लेस्टे, जबकि वाइस, ट्रेमिटेन, सिरोको तीन ठंडी पवन है। नेक्स्ट है कि सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय प्रदेश की ओर बहने वाली गर्म धूल भरी पवन को क्या कहते हैं? सिरोक्को कहते हैं, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कि रोन घाटी में कभी कभी नीचे की ओर बहने वाली ठंडी स्थानीय पवन को कहते हैं। तो मिस्ट्रल कहते हैं, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक भूमध्य सागरीय क्षेत्र में मिलता है। सीएस है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में मिलता है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। स्थानीय पवन है और कौन सा देश में बहता है। तो लेवेक बहता है स्पेन में, लेस्टे मोरक्को में, व्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया में, खमसिन मिस्र में। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हवा के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं, क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, बी हो गया आंसर। नेक्स्ट है कि हवा के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को कहते हैं विशिष्ट आर्द्रता, सी हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट है कि किसी भी तापमान पर हवा में मौजूद जलवाष्प को उसी तापमान पर हवा की जलवाष्प धारक क्षमता के अनुपात को कहते हैं। तो सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है सापेक्ष आर्द्रता को व्यक्त करते हैं, इसको व्यक्त करते हैं प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, सी हो गया आंसर। नेक्स्ट है विशिष्ट आर्द्रता को व्यक्त करते हैं, विशिष्ट आर्द्रता को ग्राम प्रति किलोग्राम में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है निरपेक्ष आर्द्रता को व्यक्त करते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त करते हैं, बी हो गया आंसर। नेक्स्ट है हवा का जलवाष्प जब संघनित होकर नन्ही बूंदों के रूप में धरातल पर स्थित घास की नोकों और पौधों की पत्तियों पर जमा हो जाता है तो उसे कहते हैं, उसे ओस कहते हैं, बी हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट है, जब संघनन एक ऐसे उषांक पर होता है जो हिमांक से नीचे हो तो अतिरिक्त जलवाष्प जल कणों के बदल हिमकणों के रूप में जमा होता है, जिसे तुषार कहते हैं। डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, संतृप्त वायु में वायु कॉलम में अस्थिर साम्यावस्था की प्रवृत्ति होती है जब प्रवर्तन ह्रास दर आर्द्र रुदोष्म ह्रास दर से कम हो। सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, कथन एवं कारण। तो कथन बोल रहा है कि आर्द्र रुदोष्म व्युति दर शुष्क रुदोष्म व्युति दर से कम है, जबकि कारण करा कि जब संघनन प्रारंभ होता है संघनन की गुप्त ऊष्मा वायु राशि में घटती है। तो इसका ए और आर दोनों सही है, कथन एवं कारण, और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण है। ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कि निरंध्र रात्रियों मेघाच्छादित रात्रियों की अपेक्षा ठंडी होती है। इसका कारण है विकिरण के कारण। नेक्स्ट है, यदि भौमिक विकिरण द्वारा धरातल तथा उसके समीप की हवा ठंडी होती है तो उससे बने कोहरा को क्या कहते हैं? उसे बने कोहरा को विकिरण कोहरा कहते हैं। सी हो जाएगा आंसर। हवा के क्षैतिज संचलन के समय तापमान में गिरावट से बने कोहरा को क्या कहते हैं? तो अभिवहन कोहरा कहते हैं। नेक्स्ट है, ठंडे और गर्म वायु पिंडों को पृथक करने वाले तल के समीप बने कोहरा को कहते हैं, तो वाताग्रिक कोहरा कहते हैं। बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओस बनने के लिए उपयुक्त परिस्थिति नहीं है? तो निम्न सापेक्ष आर्द्रता, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बादलों के रूपों का भूमि से उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? तो कपासी मेघ, फिर स्तरी मेघ, फिर पच्छाद मेघ। बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मेघ निर्माण के विभिन्न प्रकारों का सही क्रम बढ़ती ऊंचाई में प्रस्तुत करता है? तो कुमुलोनिम्बस, फिर कुमुलस, फिर स्ट्रेटस, फिर सीरस। इसका आंसर सी हो जाएगा। तड़ित झंझा उत्पन्न होते हैं मध्य कपासी मेघों से। बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, शीतकालीन विश्वव्यापी जेट प्रवाह को क्षोभ मंडल के ऊपर अति तीक्ष्ण समतापीय मंडल ताप प्रवणता के कारण उत्पन्न होता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ध्रुवीय रात्रि जेट प्रवाह। सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, कथन एवं कारण। कथन बोल रहा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताप जनित होते हैं, जबकि कारण इसका बोल रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कोरियासिल बल द्वारा विकसित होती है। तो ए सही है परंतु आर गलत है। सी हो गया आंसर। कथन सही है, कारण इसका गलत है। नेक्स्ट है, एल्बिडो के अवरोही मानों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? तो इसका सही अनुक्रम है अवरोही में हिम, वन, फिर जल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलाभावसह है? जेरोफाइट जलाभावसह है। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट है, कोपेन द्वारा निर्धारित निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से कौन सा एक चीन तथा जापान दोनों में मिलता है? तो CFA। बी हो जाएगा आंसर, दोनों में मिलता है, चीन और जापान में। नेक्स्ट है, कोपेन की व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है AF, वर्ष भर वर्षा को सूचित करता है। बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। AF है जो अयनवर्ती वर्षावन, AM अयनवर्ती मानसून, और AW अयनवर्ती सवाना। तो एक का एक, दो का दो, बी सी का 3। ये हो जाएगा आंसर। देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के नेक्स्ट चैप्टर वाली वीडियो में।